क्या सोच रहे हैं आप लोग? समझाइए जैसे आप अभी मैं आप लोग को समझा के गई तो आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर नहीं हुआ है। क्या डाउट है? प्रश्न जैसे करें। 8वें हवन में दो यंत्र रखा गया था। किसने बोला कि 8वें हवन में 2 यंत्र रखना है? अब गलती से 8वें हवन में सिर्फ 1 यंत्र रखना है और 9वें हवन में 1 यंत्र रखना है। तो जो हम 8वां हवन के साथ जो यंत्र रखते हैं उसके अंदर हमारे डीएनए के जितने भी लोग हमारे डीएनए में हैं उनके प्रेतों का असर जाता है, समझे? भूत प्रेत जो होते हैं ना, समझ रहे हैं, भूत प्रेत उनका असर जाता है। 8वां हवन और उसके साथ में 1 ही यंत्र रखना है। और आज आप 9वां हवन कर रहे हैं तो इसके साथ में भी आपको 1 ही यंत्र रखना है। इसमें आपके जो घर हैं, जो भी आप लोग के घर ज़मीन होंगे जहाँ से भी आप लोग का जुड़ाव रहा होगा, तो वहाँ का ज़मीनों का सब गंदा असर जाता है, ख़त्म होता है। तो 8वें हवन के साथ 1 यंत्र और 9वें हवन के साथ आपको 1 ही यंत्र रखना है। आप लोग ने कई सारे यंत्र खरीद लिए हैं तो वो गलती आपने की है, कोई बात नहीं। बाबा माता से आप माफ़ी मांग ले, बाबा माता माफ़ कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा आपने यंत्र खरीद लिए हैं उसको गंगा जी में आप प्रवाहित कर दीजिए, ओके? परेशान मत होइए। नहीं, इसमें जो अभी आपने जितने भी यंत्र खरीदे हैं, कल आपने 2 यंत्र रखा था ना, तो उसमें से 1 यंत्र निकाल दीजिए। और आज भी आपने कई यंत्र खरीदे ही होंगे तो उसमें से कोई 1 यंत्र यहाँ पे रख दो। हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। परेशान ना होके, दरबार में हवन का टाइमिंग शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक रहता है। आप 11 बजे भी शुरू करते हैं तो भी चलता है, 11 बजे के बाद नहीं शुरू करना है हवन, ठीक है? तो अभी आपके पास समय है, आप लोग आराम से बिना संकोच किए, कोई तरह का परेशान हुए करिए हवन, ठीक है? और बाबा माता से कितना लोग हैं डीएनए में? आप लोग कितने लोग हैं डीएनए में? 30 सदस्य हैं। 30 लोगों को डीएनए में रखा है। आप सब एक ही डीएनए को? अच्छा, तो 30 लोग आए हैं क्या? 30 लोग आ गए। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो सारा हवन आपने 5 परिवार के लोग हैं। आप 5 परिवार के 5 एक ही डीएनए के हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग मिल के हवन कर रहे हो ना, ऐसे मिल के भी रहना। बाद में ये ना कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करने लगे, बाद में कोई पीने खाने लगे, कोई कुछ दरबार के नियम का पालन तोड़े। अगर ये कोई किया, यंत्र जो है ज़्यादा हो गया। मेरी बात सुनिए, आप लोग ने अपना दिमाग लगाया है, दिमाग नहीं लगाना है। दरबार का जो नियम है उसके हिसाब ही हमें चलना है। अभी आपने इतने डीएनए में इतने लोग को रखा है, बहुत अच्छा किया है। परिवार आप लोग का मिलजुल के रह रहा है, लेकिन मिलजुल के आप लोग को रहना भी है। बाबा माता के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास बनाकर रखना है। घर में आपके मतलब जो दरबार कहता है कि मांस मच्छी नहीं खाना, दारू शराब हमें आजीवन के लिए छोड़ना है। ऐसा ना कि आप लोग कोई पालन कर रहा है, कोई जा रहा है मुल्ला मौलवी के पास, कोई किसी ओझा के पास दिखाने के लिए जा रहा है, कोई पी खा रहा है। अगर कोई एक भी व्यक्ति डीएनए का खाता पीता है तो पूरा डीएनए परेशान रहेगा। किसी एक की गलती की वजह से सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ के आप लोग रहना, और हो तो एक दूसरे का मानना जानना, मिल बांट के रहना, समझ रहे हैं? नहीं ये ना कि आप अपना देखो कि हमारा परिवार तो हम अपने मन से रहेंगे, ये मेरा है तो मैं अपने हिसाब से करूँगी। नहीं, बाबा माता से सब जुड़े हैं। जैसा दरबार कहता है वैसा आप लोग को चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मैडम ये पालन कब तक करना पड़ेगा? जब तक शरीर यात्रा है, जब तक शरीर है, आप लोग का जीवन है, जब तक आप खाओगे तब तक ही आप जिंदा रहोगे। जिस दिन खाना बंद कर दिए उस दिन मर जाओगे। तो वैसे ही ये जो दरबार से आप लोग को जीवन मिल रहा है, इनकी पूजा पाठ करते रहोगे तो भूत प्रेत, अभी जैसे खाली घर है उसके अंदर इंसान रहेंगे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे। आप वो घर के छोड़ दो, भूत जाके वहाँ पे वास कर जाएंगे। तो वैसा ही अब इस शरीर के अंदर आप देवी देवताओं को नहीं बसाओगे तो भूत प्रेत तो वैसे भी आकर बस जाएंगे, समझ रहे हो? तो पूजा पाठ करते रहिए आजीवन बाबा माता की। कभी कोई नेगेटिविटी, कोई भूत प्रेत आप लोग के डीएनए में कभी जीवन में नहीं आएगा, समझ रहे हैं? खाने पीने में लड़के लोग हैं, समझ नहीं पाएंगे। समझना तो पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई छोटे बच्चे हैं या कोई आप लोग में से कोई है जो कभी दारू शराब या कुछ खा पी लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग संकल्प लेना आजीवन बाबा माता से कि बाबा माता, बाकी का तो बच्चों का नहीं पता, बच्चे उनसे भूल चूक हो सकती है, लेकिन हम आजीवन के लिए कभी भी दारू
मांस कभी खाएंगे पिएंगे नहीं, ना कभी ओझा सोखा मज़ार मस्जिद कभी जाएंगे नहीं। हम सिर्फ आपको ही मानेंगे, चाहे हम जिएंगे चाहे मरेंगे, आप ही हमारे सब कुछ, हमारे घर परिवार को आपको ही संभालना है। और दरबार आप लोग को आना चाहिए, मतलब दरबार जैसे कि जुड़े हो तो हर 2-3 महीने पे अपना मत्था टेकने के लिए बाबा के पास आते रहो। जहाँ से आपको जीवन मिल रहा तो वहाँ तो आना ही चाहिए। अगर आप लोग दरबार सब प्रक्रिया करके छोड़ दिए, आपको लगा कि भाई हम तो ठीक हो गए, अब दरबार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दरबार आप लोग ने छोड़ दिया तो परेशानी वापस आप लोग को मतलब होता है ना कि अगर दरबार छोड़ दिए आप लोग फिर भूल जाओगे तो भाई परेशानी तो कोई ना कोई तो आप लोग के अंदर घुसेगा ही ना। इसलिए बाबा को घुसा के रखो अपने अंदर, माँ को घुसा के रखो। हमारे गाँव जो पहले से आदमी आया था ऐसा ही हुआ है, आकर के यहाँ से कोई बात नहीं, समझ में आ गया आप लोग को। और कोई प्रश्न है आप लोग को? इतना बड़ा परिवार है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, समझा के भी। पूछ लीजिए। और कोई प्रश्न है आप लोग के? नहीं तो बाद में जल्दी मिलती नहीं हूँ। एक आदमी करे सबके, हाँ, एक आदमी गलती करेगा सबको भोगना पड़ेगा। डीएनए का मतलब क्या होता है? खून का मतलब क्या होता है? खून का रिश्ता। अगर आप पूजा पाठ करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो भी आपका पूरा डीएनए को फलित होगा। कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने अच्छा कर्म किया तभी हमारे बच्चों को फलित हो रहा है, डीएनए रहता है ना। वैसे ही अगर आप अच्छा करेंगे तो पूरा डीएनए को फलित होगा, आप गलत करेंगे तो पूरे डीएनए को भी मिलेगा। इसीलिए देखना, सुनिए, इसीलिए ज़्यादातर लोग दरबार में क्या करते हैं कि अपना डीएनए अपने परिवार को रखते हैं। 4 लोग हैं तो 4 ही लोग डीएनए में रहेंगे, माता पिता बच्चे, ऐसे ही लोग करते हैं ज़्यादातर। बाकी क्योंकि बाकी लोग उनकी बात को मानते नहीं, इसलिए सब डीएनए सबसे तोड़ लेते हैं। अभी आप लोग अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, मान जान रहे हो, तो आप लोग रहिए, करिए, लेकिन मानिएगा हमेशा, कोई गलती ना करे। और जो बड़ा बुजुर्ग है वो तो पूरा संकल्प उसका एकदम दृढ़ होना चाहिए कि नहीं मैं एकदम। मान लीजिए एक आदमी इसमें तो नहीं है तो उसका समिति कटवाना, कोई बात नहीं, अगर एक आदमी नहीं तो उसका कपड़ा या फोटो से कोई भी एक सदस्य स्मृति कटा सकता है, ब्लैक मैजिक और स्मृति। जब सब परिवार इकट्ठा हुआ तो उसको भी इकट्ठा कर लो ना, क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, तो कपड़े से कटा लीजिएगा या फोटो होगा उससे कटा लीजिएगा। अगर नहीं उसमें कटाना चाहता है वो आदमी तो बाद में कटा सकता है। हाँ, बाद में कटा सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि अगर एक का बाकी रहता है ना तो उसकी वजह से पूरा जो डीएनए है वो परेशान रहता है। समझ रहे हो कि डीएनए की बात है, आप समझ ही गए होगे डीएनए का मतलब क्या होता है। डीएनए का मतलब होता है खून। आप अभी आप खून का रिश्ता है। आप लोग एक ही पिता से इतना बड़ा परिवार जो बना है ना, एक ही पिता से इतना बड़ा बना है, तो आप लोग इसके डीएनए कहते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न है आप लोगों के? नहीं प्रश्न है? जय बाबा की। बेझिझक बिना टेंशन के जो भी गलती बाबा माता को याद करो और माफ़ी मांग लो। बाबा माता बहुत दयालु, तुरंत माफ़ कर देते हैं। इकट्ठे मिलकर के ये काम किए हैं पूजा पाठ। हाँ। लेकिन हम लोगों में बहुत सारे लोग फौजिया जाते हैं, क्यों? कोई बात नहीं, सबके अंदर अभी गुस्सा गंदगी हो जा रहा है सबको। गुस्सा सब शांत हो जाएंगे। अभी देखो इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार मिल के हवन कर रहा है तो धीरे धीरे सबका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। होता है, सबके अंदर श्रद्धा है तभी सब साथ में बैठे हैं, नहीं तो नहीं बैठते हैं। तो अभी सबके अंदर गंदी शक्तियाँ थोड़ी बहुत हैं, सब चली जाएंगी। चलो, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। सब प्यार से बोलिए करौली सरकार की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव।